वेलकम इन अवंती क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ और NCERT बुक से लिया गया है। टॉपिक पॉलिनोमियल। ये तो इसकी हम जो है प्रश्न सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। और कौन कौन नहीं है, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये दिया हुआ है। अब इसमें से सिंगल मतलब एक चर मतलब सिंगल चर का मतलब वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स आपने देखा होगा कि ये जो है ना x, y, z, a, b, c ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स हैं और इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, इसलिए इनका नाम क्या दिया? वेरिएबल्स दिया। सपोज मान लो कोई भी इक्वेशन दिया है कि 3x + 5 = 0। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। अगर x = 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 हो जाएगी। क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू चेंज हो रही है तो ये क्या है? वेरिएबल्स कहते हैं इसको, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो अच्छा, वेरिएबल्स क्या है? अब सिंगल वेरिएबल क्या है? अगर किसी उसमें इक्वेशन में दिया हुआ है, ये सब मान लो कि 5x 9x प्लस
6x। अब वेरिएबल इसमें क्या है, x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कोई इस तरह लिखा हुआ है 5z 2y, तो इसमें जो वेरिएबल कितने हो गए, वेरिएबल इसमें कौन कौन सा है, x है, z है और y है। तो इसमें वेरिएबल हो गए 3। जो ऊपर वाले में जो वेरिएबल था वो इसमें एक ही है, x ही है, तो सिंगल वेरिएबल हो गया। इसमें x y z, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। ठीक है, इस तरह हमें करना है। दूसरा, बहुपद के लिए एक वो होता है, कंडीशन होती है कि हमारी जो पावर है, चर की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि इसको हम देखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये क्या है, इसमें चर है, ये x² है, x है, तो ये तो चर तो x ही है इसमें, है ना। चर इसमें क्या है, x, चर है x, या इसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल कह सकते हैं ना। चर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये सिंगल चर है, सिंगल चर है। दूसरे, पॉलिनोमियल में क्या, अब इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल में जो चर की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अब इसमें हम देख रहे हैं x पर घात कितनी है, 2 है, ये भी होल नंबर है। x की पावर यहाँ 1 है, ये भी नंबर है। इसके बाद में ये, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो हमारी कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है। 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या है, सिंगल, क्या है ये, सिंगल वेरिएबल। पॉलिनोमियल ठीक है। हमने क्या इसमें देखा, जो चर है, चर क्या है, x इसमें है, अच्छा सिंगल चर है। इसके बाद में जो चर की जो पावर है तो वो क्या है, एक होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये। इसके बाद में दूसरा हम देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट हम देखते हैं। वो दिया है y² प्लस √2 दिया है। तो इसमें देख रहे हैं y² 2 में चर तो केवल y है ना। तो क्या है, सिंगल चर है, सिंगल से मतलब एक चर है ना। दूसरे, इसकी जो पावर है वो होल नंबर में है, तो ये भी हमारा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल से। फिर से समझ लेते हैं, हमारा ये दिया हुआ है y² प्लस √2। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक चर का मतलब सिंगल चर क्या है, x y z, ये हमको इनको चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ y है और तो कोई है नहीं चर, तो सिंगल है, सिंगल चर हो गया। इसके बाद पॉलिनोमियल से क्या है, जी कंडीशन क्या है, जो चर है उसकी पावर जो है एक होल नंबर होना चाहिए। तो इसकी पावर क्या है, 2 है, वो होल नंबर है। इसमें y² की पावर है ना, होल नंबर है। और दूसरे चर हमारा एक ही है, तो इसलिए ये भी
सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वाई स्क्वायर प्लस 2 एक चर में बहुपद है। यानी कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम इसी का थर्ड पार्ट हम देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या है देख रहे हैं कि चर हम देखते हैं, चर की स्टडी करते हैं। चर हमारा क्या है? चर तो इसमें t है, लेकिन दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है वो क्या है? वो चर की जो है घात जो है ना, चर की जो घात है जो है होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ देखेंगे तो 3, अगर इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? t की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस t√2। तो हम देख रहे हैं 3 जो t जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो उसमें 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये जो है 3√t प्लस वो जो है सिंगल चर में सिंगल चर तो है, सिंगल वेरिएबल तो है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। सिंगल वेरिएबल तो है, यस। अब पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि जो t की पावर है √t, इसमें यहाँ देखेंगे t क्या है? वेरिएबल है। और इसको हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? t की पावर 1/2 हो जाएगी, जो कि हमारी कंडीशन के हिसाब से सही नहीं, फुलफिल नहीं करता है इसको। इसलिए ये जो है 3√t प्लस t√2 एक वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ओके। नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो क्या है? फोर्थ पार्ट है कि y प्लस 2/y। ठीक है। अब चर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले चर तो y है, केवल सिंगल है। तो ये जो है ना y, ये हमारा जो है y प्लस 2/y, तो सिंगल चर तो है, सिंगल वेरिएबल है ना। वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम? चर बोलते हैं, चर।
तो इसमें ये तो है, लेकिन जो दूसरी हमारी कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए वो क्या है, वो उसकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/बाई की पावर यहाँ क्या है 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाई 2, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बाई पे -1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ऊपर ले जाएंगे तो जो कि हमारे नियम के अनुसार इसमें फिट नहीं बैठता है, इसलिए ये वेरिएबल नहीं है, नहीं वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो बाई प्लस 2y सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, फिफ्थ पार्ट। वो क्या है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर की स्टडी करते हैं। चर क्या है, यहाँ x क्या है, x क्या है, ये चर है एक, y भी चर है और t भी चर है। तो इसमें चर हैं वो 3 है, 3 चर है ना XYZ। वो ये पूछ रहा है कि एक एक पद एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो पहली बात तो जो एक चर में तो है नहीं, पहली बात जो सिंगल चर में नहीं है। सिंगल चर का मतलब वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। पहले ये सिंगल चर में नहीं है। अब इसके बाद में पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे तो पॉलिनोमियल उसके हिसाब से है, लेकिन सिंगल चर में पॉलिनोमियल नहीं है। आंसर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा इसका सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों इसमें चर है ना, 3 हो गए, और हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक चर में, तो ये 3 हो गई, इसलिए एक चर में नहीं है, इसलिए नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस x² प्लस x, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x² का गुणक क्या है, यहाँ x² अगर हम देखें तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि 1 लिखा नहीं रहता है,
तो एक्स स्क्वायर का जो गुणक है वहाँ 1 है, ठीक है। और गुणक जो चर की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वही उसका जो पावर हो, मतलब मैक्सिमम पावर होती है, उसी को मानते हैं पावर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देख लेते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कितना होगा, -1 है ना। ये माइनस का चिन्ह है, तो ये इसके सामने अगर इससे हम गुणा कर दें माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 टू एक्स स्क्वायर। कोई फ़र्क वाली बात है कोई नहीं है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर गुणा कितना -1 है, और एक्स स्क्वायर गुणक -1 नहीं है, ठीक है। यही पूछा है हमें। इसके बाद में थर्ड देखेंगे π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें हमें ना एक्स स्क्वायर गुणक देखना है। एक्स स्क्वायर है, इसका गुणक इसमें देखना है। तो इसकी हम स्टडी देखें तो π/2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना। तो इसके जो गुणांक हो रहा है वो π/2 से हो रहा है ना, π/2 से हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या है, π/2 होगा, ओके। इसके बाद में इसका देखते हैं √2x-1। एक्स का गुणक यहाँ कितना है, अगर हम देखें एक्स, ये √2 इंटू एक्स, तो एक्स गुणा √2 भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए एक्स का जो गुणांक है कितना है, √2 है। इसका आंसर क्या है, एक्स का गुणांक √2, ठीक है। इस तरह हम निकालते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर लिखें, आप बताएं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, थैंक यू।